आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। भंडारा के बीटीपी बाजार का बड़ा खुलासा। भंडारा में काफी समय से बीटीपी बाजार को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी जानकारी बीएस क्राइम इंडिया को मिलते ही इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुट गए। इस विषय में बीटीपी में स्थित दुकानदारों से चर्चा की गई तथा बीटीपी के बाहर की थोक व चिल्लर दुकानदारों से भी चर्चा की गई। इसकी सारी हकीकत जानने के लिए बीटीपी अध्यक्ष बंडू बारापात्रे तथा बाहर के आलू प्याज के थोक दुकानदार और बीटीपी अध्यक्ष से बीएस क्राइम इंडिया ने की वार्तालाप। उसका सीधा प्रसारण आप तक। आपको बताना है कि इस न्यूज में क्या हकीकत है और क्या फसाना। हमारे दिए गए नंबर पर इस विषय पर कोई भी जानकारी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के माध्यम से प्रसारित करने का उद्देश्य यह है कि आप तक हकीकत पहुंचे। बीटीपी और आपका कौन से विषय पर केस चालू है? मार्केट में जगह मिलने वाला अब्दुल लतीफ़ हाजी अब्दुल गफूर। हमारा इन्हें मार्केट में जो जगह नहीं मिलने के बारे में केस चला। जगह नहीं दी है आपको? हाँ, हमको जगह नहीं दिया उन्होंने, जबकि हम पुराने 40 साल 50 साल पुराने धंधे वाले हैं। तो आपको क्यों नहीं दी है उन्होंने दुकान लगाने के लिए जगह? तो उसी को पता है क्या है। आपकी केस कहाँ तक पहुँची? केस अभी बोर्ड पर ही है। केस बोर्ड पर ही? बोर्ड पर केस है, जिसमें कि उसको यानी हाईकोर्ट ने वाटअप पे भी रोक लगाया है, उसको बांधकाम पे भी रोक लगाया है। और अभी 15 मार्च 2018 को भी एक ऑर्डर हुआ है उसके फेवर में कि भाई 28 नवंबर 2016 को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये 8 लोगों का जितों का पिटीशन दायर हुआ था, कितने लोगों को दुकानें अलॉट करो करके, तो उन्होंने नहीं दिया। फिर भी तो जगह नहीं है करके हमारे पास। जी, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मनमानी कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद स्टे रहने के बाद भी वो अगर चल रहा है तो ये मनमानी कर रहा है। बांधकाम चालू है उसका। तो फिर सर यहाँ जो अंदर जो दुकानें लगी हुई है थोक विक्रेताओं की, वो किस बेसिस पे लगी हुई है? उसमें कुछ थोक लोग वाले हैं, कुछ चिल्लर वाले भी है जी। उसमें कुछ लोगों के पास में, जबकि एग्रीमेंट है नगर पालिका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कॉलम नंबर 9 में दिया है, हट क्रमांक 9 में जी, कि जिनके पास में गुमास्ता लाइसेंस और दलाली के लाइसेंस हैं उन्हीं लोगों को उस मंडी में अलाउ किया जाएगा जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपका कहना ऐसा है कि यहाँ पे बिना लाइसेंस और बिना गुमास्ता के भी लोग बैठे हैं। और जैसे बीटीपी ने ये जो पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है वो तो हमको पता नहीं है, जो वहाँ पे दुकानें ली है उसको, और अगर लिया है तो कितना लिया है और किसको गया है? बीटीपी को गया है या नगर परिषद को गया है? पैसा तो बीटीपी कुछ गया है, वो जो भी यानी इसमें नगर परिषद का कोई रोल कॉल? नगर परिषद को कुछ भी नहीं मिला। उसमें नगर परिषद का एग्रीमेंट में लिखा है कि 50 गाले जो है उसमें से हर एक दलाल से 20-20 हज़ार रुपया लेके हर साल के लिए नगर परिषद उनको एग्रीमेंट करके देंगी। लेकिन 2 साल हो गया मंडी चल रही है जिसमें कि अभी तक नगर परिषद ने कोई एग्रीमेंट नहीं करके दी और कोई व्यापारियों का एग्रीमेंट नहीं हुआ। जी, बट जैसे कि 20,000 रुपये आप लोग बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, नगर परिषद ने लिखी है, बट लोग वहाँ पे जो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने वो दुकानें खरीदी है, हमें ऐसा सुनने में मिला है कि उन्होंने वो दुकानें खरीदी है, तो ये 20,000 रुपये जो आप बोल रहे हैं कि नगर परिषद ने दी है, तो इसमें लॉस किसका है? क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अगर मालिकी की जगह है तो मैं तो उसका किराया नहीं देने वाली। इसमें लॉस बोलो तो नगर परिषद का ही हो रहा है जी। क्यों कि अभी तक के 2 साल से नगर परिषद को 1 रुपये की भी आमदनी नहीं हुई है ना। 20,000 रुपये जो नगर परिषद ने लेके एग्रीमेंट करके देना चाहिए जी, वो 20,000 रुपये अभी तक नगर परिषद के पास गया ही नहीं और नगर पालिका ने अभी तक एग्रीमेंट करके दी नहीं उन लोगों को। जी, यानी यहाँ पे जो दुकानें लगी हुई है बिना एग्रीमेंट बिना लीज के लगी हुई है, अगर एग्रीमेंट और बिना गुमास्ता और बिना लाइसेंस के, उसमें चंद लोगों के पास में है जिनके पास में 8 से 10 लोगों के पास में जो गुमास्ता लाइसेंस और दलाली के लाइसेंस होंगे, बाकी के लोग सब विदाउट लाइसेंस के बैठे। जी, और हमको ऐसा भी सुनने में मिला है कि नगर परिषद और बीटीपी दोनों के बीच में भी कुछ कोर्ट केस चल रहा है। वो केस उनके नगर परिषद और बीटीपी के बीच में जो केस था जिस टाइम मंडी स्टार्ट हुई थी तो विदाउट परमिशन स्टार्ट हुई है। नगर पालिका ने कोई परमिशन नहीं दिया उनको। उस बेस पे 2016 में नगर परिषद सीओ जो थे अनिल अड़ागड़े साहब, उन्होंने इनको मंडी बंद करने के लिए नोटिस भी दिया था जी कि मंडी आप बंद करो, विदाउट परमिशन चालू किया है मंडी आपने,
और एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। अपने एग्रीमेंट के हिसाब से मंडी नहीं चल रही है। तो उन्होंने फिर उस टाइम पर बंद नहीं किया इन्होंने, तो उन्होंने पुलिस मदद वगैरह भी मांगा था। उस बीच में इन्होंने स्टे लाया था कोर्ट से। जी। तो उसका वो स्टे का जो था वो स्टे 28/11/2016 को ख़त्म हो गया स्टे। और उसमें ऑर्डर हुआ था हम लोगों को 8 लोगों को अलर्ट करने के लिए, दुकानें अलर्ट करने। तो इन्होंने कोई अलर्ट किया नहीं उस टाइम पर, हमें दुकानें अलर्ट नहीं किया। जी, तो अभी जैसे बीटीपी की जो सोसाइटी थी या है, जो भी सोसाइटी है, तो उसमें हमको ऐसा सुनने में मिला कि वो सोसाइटी जो उन्होंने बनाई है उसमें यहाँ के जो थोक विक्रेता है वो कम है, सदस्य के रूप में वो कम है, और उसमें जो बाकी के सदस्य है वो उनके घर के लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले जो था वो महात्मा फुले के नाम से था, महात्मा फुले सब्जी एसोसिएशन के नाम से था। उन्होंने वो उसको बंद कर दिया और उन्होंने अपने घर के ही, जगह उनकी मिसेस है, उनका भाई है, उनका भांजा है, उनके दोस्त लोग हैं, कुछ लोगों को उनको रखा है उन्होंने, और कुछ 4-5 लोगों को रखा है बाहर का मार्केट के। ऐसा मिला के उन्होंने बीटीपी एसोसिएशन बनाया। बीटीपी एसोसिएशन बनाया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या होती है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस चीज़ पे कि ये जो सारी वाकया हो रही है अभी, इस पे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? इसमें हम लोगों का यही है कि भाई जो थोक व्यापारी लोग हैं, भाई मार्केट बना नगर पालिका ने एग्रीमेंट जो करके दिया है, और साधारण सभा ठहराव में भी जो हुआ है और एग्रीमेंट में भी जो हुआ है कि ये थोक व्यापार जो होना चाहिए, थोक मंडी के नाम दिया है इसको। जी। बीटीपी का जो नाम तो इन्होंने बाद में दिया है, लेकिन सब्जी और आलू प्याज थोक मार्केट का नाम दिया है। तो हमारा कहना यही है कि भाई यहाँ पर में थोक व्यापार होना चाहिए, और थोक व्यापारी जो है, जिनके पास जो लाइसेंस होल्डर है, जिनके पास गुमास्ता लाइसेंस है, उन्हीं लोगों को उस मंडी में बिठाया जाए। जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि 5 लाख रुपए पर हेड इन्होंने लिया हुआ है, जो भी 5 लाख, उन्होंने 3 लाख हर एक दुकानदारों से लिया है उन्होंने। जी, तो उसके कोई दस्तावेज है आपके पास? तो उसके दस्तावेज तो उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, जी, कुछ दिया लेकिन 2016 या 17 में, 2016 में आखिरी में इन्हीं के जो मार्केट के लोग जो बैठे थे, उन लोगों ने विरोध करके मार्केट के बाहर निकले ये लोग। जी। और उन्होंने जो कंप्लेंट किया था जी। कलेक्टर को और वो मुख्य अधिकारी सीओ साहब वगैरह को, जी, तो उन्होंने जो 100 रुपये के स्टैम्प पे जो बनवाया था उसकी कुछ काफ़ियाँ हैं मेरे पास। उसकी कॉपी है। उसमें उन्होंने लिखा था कि अभी हमने 5-5 लाख रुपए हम लोग को दिया है। जी। से आप लोगों का उसमें आप लोगों कितना पैसा देते हैं बीटीपी को? बीटीपी अभी गाड़ियाँ की जो पार्किंग के पैसे 200 रुपये पर गाड़ी ले रहा है वो। जी। एक गाड़ी का 200 रुपये। तो सभी गाड़ियों का ऐसा नहीं, छोटी बड़ी सभी गाड़ियों का इस तरह से? बड़ी गाड़ियाँ जो माल भर के आ रही है इनकी, जी। जी। 200 रुपये गाड़ी। हाँ। और जो छोटियाँ गाड़ी आ रही है उनसे अंदर से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया ऐसा ले रहे किस तरह ले रहा है? और जो ये माल बेचने के लिए बैठे हैं लोग, उनसे कितनी चिट्ठी लेते हैं? हैं। इनसे 100 रुपये ले रहे हैं। पर पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन पे तो 5 रुपये 10 रुपये लिखा हुआ है। हाँ, उसमें है 5-10 रुपये, लेकिन ये 100 रुपये ले रहे हैं। जो 50 गाले भी जो है जी। नगर परिषद के अंडर में जो है, जो नगर पालिका उनको एग्रीमेंट करके देने वाली 20,000 रुपये लेके, उन लोगों से भी 100 रुपये ले रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर। तो आपको फिर इसकी कुछ पावती होती देते हैं? नहीं, कोई पावती नहीं। तो नगर परिषद ने जब अपने अंडरटेकिंग दी थी ये चीज़, तब आपको पावती मिली थी? हाँ, उस टाइम पे मिली थी। कितनी की मिली थी? 10 रुपये की। 10 रुपये की पावती मिली थी। और अभी आप जो 100 रुपये दे रहे हो उसकी आपको पावती नहीं मिल रही। तो आपने कभी डिमांड नहीं की कि हमें पावती चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं? नहीं, बोले उनको हमने, तो वो जो आते हैं लेने के लिए उनके कर्मचारी लोग, जी, तो वो बोले नहीं भैया, चिट्ठी किसी को नहीं दे रहे तो आपको भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपको नहीं लगता इलीगल है? जब आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे वो हैं इनलीगल तो है, वो तो नहीं देना चाहिए ना? अब वो चलो भाई आ रहे मांग रहे हैं, भाई हमने ठेका है बोले हमारे पास में, पूरे शहर का ठेका है हमारे कहने। नहीं, ठेका है तो इसका मतलब दादागिरी नहीं है ना सर। ठेका है तो ठेका है, बाय प्रोसेस चलना चाहिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। बाकी वो 100 रुपये ले रहे हैं, दुकान के जो बैठक दुकान के 100 रुपये ले रहे हैं, हमसे भी ले रहे हैं। हम तो जबकि मार्केट के बाहर है, हमसे भी 100 रुपये ले रहे हैं। और जो 50 गाले वाले जो है उन लोगों से भी 100 रुपये ले रहे हैं। जी नहीं, मेरा कहना ये है कि जब आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको दुकान अंदर मिलनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप बाहर बैठने के बाद 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं अगले को। नहीं, अब वो ऐसा हो रहा है कि भाई उनका कहना है कि भाई हमने पूरे शहर का ठेका लिए फुटपाथ का, जी, और अपन बैठे फुटपाथ पर, जी, उस हिसाब से हम दे रहे हैं 100 रुपये। और तो आपका कहना ऐसा है कि जैसे आपसे वो 100 रुपये ले रहे हैं, तो यहीं पे मुस्लिम लाइब्रेरी पे जो फुटपाथ पे जगह दुकान लगती है, जी हाँ, उनसे भी शायद वो 100 रुपये लेते हो सकता है। हो सकता है। ठीक। और गाड़ियाँ जो है, ये गाड़ियाँ के भी जो है 200 रुपये ले रहे हैं, जबकि गाड़ियाँ की पार्किंग के 200 रुपये लेने का कोई मतलब ही नहीं आता।
तो एक और चीज पूछनी थी सर, जैसे अब गाड़ियों के पार्किंग के 200 रुपए लेते हैं ये, तो उसके अंदर जो कट्टे आते हैं आपके, क्या उसका इंडिविजुअली पैसा लिया जाता है, यानी जैसे पर कट्टा ऐसा कुछ लिया जाता पर है? कट्टा इन्होंने अभी मांगा था कि हमको नगर परिषद से लिस्ट आई है, बोले नया GR आया है, जी तो हमको 5 रुपये बोरा चाहिए करके, तो उसके पर कट्टा यानी एक गाड़ी में अगर 400 बोरा आ रहा है तो उसका 2000 रुपये यानी 2000 वो और 200 रुपये ये अलग, अलग से यानी 2200 रुपये आपको पूरे गाड़ी का देना है। देना है। तो उस पर हम लोगों ने, व्यापारी लोगों ने जो अंदर बैठा है उन लोगों ने भी, बाहर वालों ने भी जाकर के मुख्य अधिकारी साहब से मिले, उपाध्यक्ष आशु गोंडानी साहब से उनसे भी मिले, तो उनका कहना है, उन्होंने फाइल बताया कि भाई ऐसा कोई हमारे लिस्ट नहीं है और कोई GR नहीं है देने का, और जो 100 रुपये जो आप जो दे रहे हो 50 दुकान वाले अंदर में, उनको भी कोई देने का अधिकार नहीं है जी, यानी उन्होंने नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बोला है उन्होंने। हाँ तो फिर उसके बाद में इन्होंने वो जो 5 रुपये बोरी वाला जो था तो वो बंद कर दिया लेना, जी, और जो 200 रुपये गाड़ी लेते थे वो मांग रहे हैं उन्हें गाड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी के का 200 पार्किंग रुपया, चार्जेस, चाहे वो पार्क हो या ना हो ना। अब हमारी गाड़ी तो रोड पे खड़ी है, इसका भी 200 रुपये ले रहे हैं, जी हम बाहर रोड पे बैठे, हमको 100 रुपये मांग रहे हैं, जी जबकि 2 महीना नगर परिषद ने जो वसूली करी जी तो वो सिर्फ 10 रुपये लेती थी, जी। और 10 रुपये चिट्ठी भी दे के गए उन्होंने, वो पावती चिट्ठी भी भी है हमारे पास में, पावती है तो हमारे जैसे आप बोल रहे हैं कि 10 रुपए चिट्ठी आपसे लेती थी, तो ये जो पार्किंग में गाड़ियां लगी है इसका भी लेती थी वो अलग से? पास। नहीं वो नहीं, वो सिर्फ आपकी चिट्ठियों का सिर्फ लेती बैठक के लेती थी, 10 बैठक रुपये का सिर्फ बैठक का पैसा लेती थी, पार्किंग का पैसा नहीं लेती? पार्किंग का। जी अपने नाम बता दीजिए दोनों। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ हाजी अब्दुल गफूर शेख। जी मेरा नाम अब्दुल साजिद अब्दुल शकूर शेख। जी धन्यवाद। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए BS क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।